शिव जी तो अद्भुत देवता है, इसलिए वो देव नहीं, वो महादेव है। शिव जी के अनेक गुणों में, शिव जी के अनेक विशेषताओं में एक विशेषता ये है, ध्यान से सुनिएगा, शिव जी की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि शिव जी में परस्पर विरोधी गुण का मिश्रण है। शिव जी में परस्पर विरोधी गुण का मिश्रण है। तो एक ही पात्र परस्पर विरोधी गुण, ये केवल भगवान में है और ये केवल भगवान के बाद शिव जी में है, तीसरा कोई नहीं है ऐसा। जैसे हम भगवान को देखते हैं ना, अणुर अणियान महतो महीयान, हमारे भगवान श्री कृष्ण अणु से भी अणु हो सकते हैं और विभू से भी विभू, बड़े से भी बड़े, महान से भी महान हो सकते हैं। एक और भगवान श्री कृष्ण बर्फ से भी अधिक ठंडे हो सकते हैं, तो एक और अग्नि से भी अधिक गर्म हो सकते हैं। इसे कहते हैं परस्पर विरोधी गुणों का मिश्रण। ये मिश्रण भगवान कृष्ण में देखा गया और ये मिश्रण देवाधिदेव महादेव में देखा गया। शिव जी अद्भुत है। बहुत सुंदर रसिक बात है कि शिव जी में परस्पर विरोधी गुण का मिश्रण कैसा है। अब आप देखिए, शिव जी अपने शरीर पर, पहला पॉइंट, शिव जी अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। शिव जी अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं। आने वाले दिनों में ये भी बताऊंगा कि ये क्यों, लेकिन भस्म लगाते हैं, नरमुंडों की माला धारण करते हैं, आभूषण के रूप में गले में सांप, कानों में बिच्छू, हाथों में सांप के बच्चे, इस प्रकार से आभूषण धारण करते हैं और श्मशान जैसे महा अपवित्र स्थान में शिव जी रहते हैं। अब देखो ये पूरा शिव जी के, लेकिन वही शिव जी के चरणों से गिरा हुआ निर्माल्य ब्रह्मा आदि देवता बड़े आदर से अपने मस्तक पर स्वीकार करके अपने आप को धन्य मानते हैं। अब देखिए परस्पर विरोधी मिश्रण। एक और शिव जी कितने निम्न हो जाते हैं, एक और शिव जी भस्म धारण करना, श्मशान में बैठना, मुर्दे की भस्म लगाना, गले में नरमुंडों की माला, कैसा वेश लगता होगा। लेकिन वही शिव जी के चरणों से निकले हुए जल या निर्माल्य ब्रह्मा जैसे देवी देवता अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। ये हैं शिव जी का विरुद्ध मिश्रण गुण। दूसरी ओर, दूसरा पॉइंट, एक और देखे तो शिव जी थोड़े से प्रयास से संतुष्ट हो जाते हैं। एक और देखे तो शिव जी थोड़े से प्रयास से संतुष्ट। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो आशुतोष है, तुरंत संतुष्ट होने वाले। और इसका कारण यह भी है कि इनके हृदय में बड़ी करुणा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इतने करुणा से अभिभूत रहते हैं, आविष्ट रहते हैं करुणा से, कि कोई व्यक्ति उनके पास जाए, थोड़ा सा रोए धोए कुछ भी करे, वो तुरंत उनकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो वही शिव जी एक और करुणा का अवतार, और करुणा से तुरंत आशुतोष वे प्रकट हो जाते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं। और वही शिव जी दूसरी ओर कालम करालम, इतने वही करुणा का अवतार इतना भयंकर हो जाता है कि त्रांडव करके पूरे दुनिया को, पूरे संसार को तबाह कर देता है। एक और करुणा का अवतार तुरंत प्रसन्न होने वाला, तो दूसरी ओर वही त्रांडव करके दुनिया को छिन्न भिन्न करने वाला। तो परस्पर विरुद्ध मिश्रण है शिव जी में। और आगे बढ़े तो एक और शिव जी कामदेव को भस्मीभूत कर देते हैं। वो सती का देह त्याग हो गया ना, फिर शिव जी ने सोचा कि बस अब तो हो गया सो हो गया, अब हम समाधि में बैठेंगे, समाधि में चले जाएंगे। शिव जी समाधि में। और फिर दूसरी ओर तारकासुर देवी देवताओं को बड़ा परेशान करने लगा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तारकासुर, शिव जी का विवाह होगा और शिव जी का पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होगा। तो देवताओं ने सोचा शिव जी का विवाह कब होगा, वो तो समाधि में बैठे हैं, और शादी के बाद बच्चे कब होंगे, और बच्चा बड़ा होगा फिर तारकासुर को मारेगा, तब तक तो हम खत्म हो जाएंगे। तो देवताओं ने शिव जी का विवाह करने के लिए कामदेव को भेजा कि शिव जी की समाधि छूटे, समाधि टूटे।
कामदेव अपनी पूरी सेना लेकर अपना पूरा प्रयास किया शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए, लेकिन समाधि तो नहीं टूटी। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्मीभूत हो गया, कामदेव खत्म हो गया। फिर कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी को प्रार्थना की और कहा कि आपने तो मेरे पति को मार ही दिया। तब शिव जी ने कहा कि काम का शरीर मैंने खत्म कर दिया है, ये तुम्हारा पति बिना शरीर के ही लोगों के मन में वास करेगा। इसलिए आज हमारे अंदर जो कामदेव है उसका शरीर नहीं है, बिना शरीर के ही वो हमारे मन में वास करता है। सो एक और शिव जी साक्षात कामदेव को भस्मीभूत कर देते हैं, और वही शिव दूसरी ओर जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार धारण करते हैं तो बिल्कुल लट्टू होकर उस मोहिनी के पीछे पीछे, जैसे वो पार्वती के साथ प्रेम करते हैं, पार्वती के पीछे चलते हैं, वैसे मोहिनी के पीछे चले जाए। अब आप देखिए, एक और शिव जी कामदेव को मार देते हैं और दूसरी ओर मोहिनी के पीछे पागल हो जाते हैं। इसे कहते हैं परस्पर विरुद्ध गुणों का मिश्रण, जो शिव जी में देखा जाता है। इसलिए तो दुनिया के लोग अब क्या समझे, शिव जी का ये मोहिनी वाला पहलू स्वीकार करे या ये वाला। इसलिए प्राय समाज शिव जी को मानता तो है, लेकिन शिव जी के तत्व से अनभिज्ञ है, ठीक से नहीं जानता है। और मैं आगे कहूं, शिव जी में परस्पर विरुद्ध गुणों का मिश्रण, तो एक और राम की शक्ति, भगवान रामचंद्र की पत्नी को चुराने वाला रावण। अब शिव जी तो भविष्य के ज्ञाता है, आज का साधारण आदमी भविष्य जान सकता है, तो शिव क्यों नहीं जान सकता। तो एक और शिव जी भगवान रामचंद्र की पत्नी, भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता को हरण करने वाले, राम और सीता का विरह कराने वाले रावण को शिव जी वरदान देते हैं, शक्ति देते हैं, सोने की लंका और क्या क्या, रावण को बहुत कुछ दिया। एक और शिव जी भगवान राम की पत्नी का अपहरण करने वाले रावण को शक्ति देते हैं, और वही शिव दूसरी ओर 11वें रुद्र से हनुमान जी का रूप धारण करके उसी भगवान रामचंद्र को जीवन भर मदद करते हैं, सेवा करते हैं। एक और रावण को शक्ति देकर सीता का अपहरण करवाया, और दूसरी ओर वही शिव जी हनुमान का रूप धारण करके राम और सीता का जो विरह था उसका मिलन करवाया। तो ये है हमारे महादेव की लीला, परस्पर विरुद्ध गुणों का मिश्रण शिव जी में देखा गया। और भक्तों, अंत में एक और शिव जी कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर भगवान श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीला का आस्वादन करते हैं। कैलाश में अष्टकालीन भगवान श्री कृष्ण सुबह दोपहर शाम जो 8 पहर की लीला है, एक और कृष्ण उस लीला का आस्वादन करते हैं, तो वही शिव जी दूसरी ओर भूत प्रेत पिशाच रुद्रगण ऐसे तमोगुणी की सभा में बैठकर आनंद लूटते हैं। अब इस आदमी को कैसे समझा जाए। एक और अष्टकालीन कितनी उच्च भगवान कृष्ण की लीला का आनंद लेते हुए देखा गया, तो दूसरी ओर भूत प्रेत पिशाचों के साथ बैठा हुआ देखा और उस सभा में आनंद लेता हूं। एक और राम और कृष्ण के जन्म में अंग भभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो, अपने लाला का दर्श करा दे मैं दर्शन को आयो। एक और भगवान के दर्शन में मोहित, एक और रासलीला में भाग लेते और दूसरी ओर त्रांडव मचाते हैं। तो शिव जी में परस्पर विरुद्ध गुणों का मिश्रण है, और शायद इसीलिए दुनिया की जनता शिव जी को साफ साफ समझ नहीं पाती है, शिव जी के तत्व से, शिव जी के वास्तविक स्वरूप से साफ साफ परिचित नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर हम सब लोग शिव जैसे महान तत्व को समझने का प्रयास करेंगे।